हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग लीनियर अलजेब्रा के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है और ये जो लेक्चर्स हैं यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए, जीआईसी लेक्चरर एग्जाम के लिए, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए, एच टेट पीजीटी एग्जाम के लिए, एच टेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, केबीएस एनबीएस पीजीटी एग्जाम के लिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और भी जो भी इंट्रेंस में जो भी परीक्षाओं में आपसे जो लीनियर अलजेब्रा पूछा जाता है, जैसे सीएसआईआर नेट की बात कर ले, अगर हम लोग आईआईटी जैम की बात कर ले, गेट एग्जाम की बात कर ले, सीयूईटी पीजी एंट्रेंस की बात कर लें, तो इन सारे एग्जाम में जो है आपसे लीनियर अलजेब्रा पूछा जाता है। इन सारे एग्जाम्स के लिए लेक्चर काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि इसमें 10 प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हम लोग टोटल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 110 तक के क्वेश्चंस को अपलोड कर चुके हैं। और इतने क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं, उसके सॉल्यूशंस को समझ लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएगा उसमें आपको काफी हेल्प मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 111 से स्टार्ट करेंगे। कहा जा रहा है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए, अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर इस टाइप की हो, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स लिखी हुई है, ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ पे एक जीरो मैट्रिक्स है, यहाँ पे मान लीजिए कि एक बी मैट्रिक्स है और यहाँ पे एक सी मैट्रिक्स है। मान लीजिए इस मैट्रिक्स का नाम मैंने एम कह दिया, ठीक है। मान लीजिए ए का ऑर्डर 2/2 है, फिर सी का ऑर्डर 2/2 है, बी का ऑर्डर भी 2/2 है और ये जीरो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना 2/2 है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो हमें निकालना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल किसका निकाल लेते हैं, ए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मल्टीप्लाइड बाय कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ सी मैट्रिक्स, ठीक है। जो ये ए मैट्रिक्स है, ये सी मैट्रिक्स है, इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस बड़ी वाली मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस ये मैट्रिक्स को मैंने कहा ए मैट्रिक्स, ठीक है। फिर इस मैट्रिक्स का नाम क्या हुआ, बी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का नाम क्या हो गया, सी मैट्रिक्स। और ये कौन सी मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स का सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स 2/2 की है, 2/2 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने का तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालें तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस कितना मिलेगा, यहाँ ट्रेस का मतलब होता है डायगोनल एलिमेंट का सम, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0x। और प्लस डिटर्मिनेंट की बात करेगा तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिला वो कितना मिला, एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से सी मैट्रिक्स जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर हम लोग निकालना चाहें, ठीक है, तो देखिए तो क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस और ट्रेस आप है तो 2 + 0 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा इंटू एक्स। और डिटर्मिनेंट की बात करें कितना हो जाएगा, +1। मतलब ये कुल मिला के हमारे पास कितना आ जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, अब बड़ी वाली मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स का एक्स स्क्वायर, इसका कितना हो गया, x - 1 का होल स्क्वायर। तो टोटल आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स - 1 का होल स्क्वायर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बीएचयू एग्जाम में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज का मतलब आइगन वैल्यूज की बात की जा रही है। आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये कैसी मैट्रिक्स है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब चाहे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या डायगोनल मैट्रिक्स हो, इन सभी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वही आइगन वैल्यूज होती हैं। तो डायगोनल में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 है, 5 है, 3 है, 4 है। मतलब 2 3 4 5 इसकी आइगन वैल्यूज कितनी होगी, 2 3 4 5। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बीएचयू के एग्जाम में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। इफ द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर, मतलब जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो कितना है, 3/3 है, ठीक है। इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो कितनी है, 3 4 5 है। जो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हैं वो कितनी है, 3 4 5 है। तो पूछा जा रहा है देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए एक फार्मूला आपको मालूम होगा, किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के बराबर होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के बराबर होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आइगन वैल्यूज हमारे कितनी, 3 4 5। तो इनका प्रोडक्ट अगर हम लोग कर दें, 3 4 जा 12, 12 5 जा कितना जाएगा, 60। इसका मतलब ये हो गया कि इसका डिटरमिनेंट 60 आएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 114। कहा जा रहा है इफ ए इज 3 × 3 नॉन जीरो मैट्रिक्स
सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, देन द नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट। देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो मतलब किसी मैट्रिक्स का कोई पावर करने से अगर जीरो आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स की खास बात ये होती है कि उसके ऊपर जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो लगाएंगे तब भी आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। मतलब ए क्यूब भी कितना आएगा, जीरो आएगा। वैसे भी आप समझ सकते हैं अगर ए स्क्वायर जीरो दिया हुआ है तो दोनों तरफ अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर दें तो भी आंसर कितना रहेगा, जीरो रहेगा। मतलब ए क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अगर इसका हम करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाएं, मतलब ए को हम एक्स से रिप्लेस कर दें तो इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कितना आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू जीरो। मतलब इसके जो आइगन वैल्यूज आ जाएंगे कितनी आ जाएंगे, जीरो 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 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि देन द नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, कोई नॉन जीरो आइगन वैल्यूज आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 115, कहा जा रहा है आइगन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट। देखिए कोई मैट्रिक्स अगर आपको दी हुई है, जैसे मैट्रिक्स ए दी हुई है, इसका आपको आइगन वेक्टर निकालना, मान ले तो वो एक्स है। तो वो आइगन वेक्टर की डेफिनेशन ये होती है कि ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, जहां पर लैम्डा कोई रियल नंबर होगा, ठीक है। तो ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स बनेगा तो हम कहेंगे कि हमारा जो एक्स है वो हमारा क्या हो गया, आइगन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ए मैट्रिक्स में एक्स से मल्टीप्लाई करने से फिर कोई स्केलर टाइम एक्स अगर आ जाए तो हम कहेंगे एक्स हमारा क्या, आइगन वेक्टर है। इसको हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे। पहले मैट्रिक्स में क्या दी गई है, 1801, मतलब ये ए मैट्रिक्स हो गई। और यक्स मैट्रिक्स के लिए उन्होंने दिया 12 का ट्रांसपोज, 12 का ट्रांसपोज मतलब 12 हम ऐसे लिखेंगे, मतलब ये हो गया ए एक्स। चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आएगा, ए एक्स इज इक्वल टू वन का वन वन जा वन, एट टू जा 16, 16 और कितना होगा 17, और जीरो और टू, क्या 17 टू आ गया। क्या 17 टू 1 2 का कोई मल्टीपल होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारा आइगन वेक्टर नहीं है। चलिए बी ऑप्शन में चलते हैं। तो कितना हो जाएगा 1801, और कितना है हमारे पास 50 का ट्रांसपोज, मतलब 50 कॉलम में लिखना है, वो रो में कॉलम में लिखना है। मल्टीप्लाई करिए तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो और जीरो आ जाएगा। देखिए आ गया। यहाँ पे देखिए ये ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, यहाँ पे हम वन ले लेते हैं, तो ए एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा एक्स आ गया। तो लैम्डा मतलब वन इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी, और 50 इसका क्या हो जाएगा, आइगन वेक्टर हो जाएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सी ऑप्शन और डी ऑप्शन को भी आप चेक कर लेंगे, वो एलिमिनेट हो जाएंगे हमारे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है आइगन वेक्टर ऑफ द दिस मैट्रिक्स। अब इसको भी हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे, इसका आइगन वेक्टर हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकलेगा। मतलब यह मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये जो आइगन वेक्टर मैं इसको एक्स मान लूंगा, एक्स 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 ऐसे मान लेंगे। अगर एम एक्स इज इक्वल टू कोई लैम्डा टाइम्स एक्स अगर आ जाएगा तो वही आइगन वेक्टर हो जाएगा। तो आइए ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। यहाँ पे 210, और कितना दिया हुआ 021, ठीक है। और कितना है 002 है। अब इसमें पहले हम लोग, हमें जो पहला आइगन वेक्टर दिया गया ऑप्शन में, ए ऑप्शन में कितना दिया गया 100। आइए मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, बाकी सब जीरो जीरो हो जाएगा। फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, ठीक है। फिर जीरो जीरो और कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। तो क्या ये वाला जो वेक्टर आया इसमें से देखिए अगर मैं टू कॉमन कर लूँ तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो आ गया। देखिए अगर मैं इसको ए बोलूँ, इसको एक्स बोलूँ, तो ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। देखिए एक्स फिर से वापस आ गया ना, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ये लैम्डा आइगन वैल्यू जाती है, और जो एक्स होता है उसको हम लोग आइगन वेक्टर कहते हैं। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बी सी डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 117, कहा जा रहा है ए इज ए 3x3 रियल मैट्रिक्स विद आइगन वैल्यूज 1 2 3, ठीक है। ए की जो आइगन वैल्यूज हैं वो कितनी है, 1 2 3 है, ओके। और बी इज इक्वल टू क्या है, ए इनवर्स प्लस ए का स्क्वायर। तो पूछा जाए देन द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए अगर ए के आइगन वैल्यूज पता है तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, वन अपॉन कर देंगे। अगर ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/लैम्डा हो जाती है। तो ये 1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। ए इनवर्स आ गया। ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब हम लोग ए इनवर्स में ए स्क्वायर को अगर ऐड कर दें तो ये मैट्रिक्स बी बन जाएगी। बी की आइगन वैल्यूज हम लोग निकाल सकते हैं। कितनी आ जाएगी, 1 + 1 कितना हो गया, 1 हो गया। 4 2 8 और 1 कितना हो गया 9/2, और 9 3 27, और 1 कितना होगा 28/3 आ गया। अब इसका क्या पूछा जा रहा है, इस मैट्रिक्स का ट्रेस पूछा जा रहा है ना। तो ट्रेस ऑफ बी का मतलब हो जाएगा आइगन वैल्यूज का सम। तो 1 + 9/2 और प्लस कितना हो जाएगा 28/3 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम अगर हम लोग ले 6 आ जाएगा, 6 2 3 जा 6, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, यहाँ कितना आ जाएगा 56। अब 6 6 और 7 13, 13 और 6 19 के 9 बचा 1, 5 और 1 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, ठीक है।
और ये कितना आ जाएगा 6 और 7, एक मिनट जरा सा पहले चेक करें, 2 + 9/2 + 28/3, एलसीएम कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। 12 + 20, अच्छा यहाँ पे कितना आ जाएगा, एलसीएम हमने कितना लिया था 6, और ये कितना आया था, ए प्लस ए इनवर्स जोड़ा था तो 2 आ जाएगा ना, ये 1 + 1 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 + 9/2 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 12 + 27 + 56, तो इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 95, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 118, कहा जा रहा है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए ये मैट्रिक्स जो है ना 1 2 3 4 1 2 3 4/4 की ये मैट्रिक्स है, और 4/4 की मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज जो अगर मेथड से हम लोग जाएंगे तो निकालना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, ऐसी एक 2/2 की एक मैट्रिक्स पहले बना लेते हैं। मान लीजिए 1 1 1 1, सभी एलिमेंट सेम ही सेम है दिख रहे हैं, सारे के सारे एलिमेंट 1 1 है, तो मैं पहले 2/2 पे जरा एक एक्सपेरिमेंट करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका अगर मैं आइगन वैल्यूज निकालने की कोशिश करूं तो कैसे बनाएंगे हम लोग, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए कितना हो जाएगा 2, मतलब 2 लैम्डा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0, कितना आ गया लैम्डा लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसकी एक आइगन वैल्यू 0 आएगी, एक आइगन वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। तो 2 ऑर्डर का था तो एक आइगन वैल्यू 0 और एक आइगन वैल्यू 2 आ गया। 3 ऑर्डर का भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो इसका हम लोग बनाए तो कैसे बनाते हैं, इसका फार्मूला क्या 3/3 का निकालने का, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस इसके जो माइनर्स है डायगोनल एलिमेंट के माइनर्स, मतलब A11 प्लस A22 प्लस A33 इसके माइनर्स, और इंटू क्या लिखेंगे लैम्डा, और प्लस माइनस प्लस फिर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, इस तरीके से निकालते हैं। तो अगर हम इसको निकालें तो लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस कितना हो जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, और कितना आ जाएगा प्लस, और A11 A22 A33 अगर हम लोग इसको निकालने जाएं तो 1 का कितना आ जाएगा 1 0, ठीक है, और इसका भी 0, ये 0, और इंटू कितना हो जाएगा लैम्डा, और डिटर्मिनेंट तो 0 आएगा ही जाएगा क्योंकि सारे के सारे रो सेम है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बच गया लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर कॉमन कर ले तो लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक लैम्डा इज इक्वल टू आएगा 0 0, और कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे जब 2 ऑर्डर का था तो एक आया था 0, एक आया था 2, जब 3 ऑर्डर का है तो एक आ गया 3, बाकी दो क्या आ गया 0, इसी तरीके से 4 ऑर्डर का होगा तो 0 0 0, और एक क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस ये पूछ रहे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, तो दो ही तरीके के आइगन वैल्यूज है, एक 0 है एक 4 है, मतलब दो आएंगी, दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आएंगी, इसका मतलब जो बी ऑप्शन हमारा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 में कहा जा रहा है यम एक मैट्रिक्स दी गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन डज यम सेटिस्फाई, यम कौन सी मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए यम केली हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसका मतलब पहले मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बना 2/2 की मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हम बना सकते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस, चाहे एक्स लिखे चाहे लैम्डा लिखे एक ही बात है, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ एम मल्टीप्लाइड बाय कितना एक्स, और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एम, ये लिखेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ एम कितना हो जाएगा 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा -2 -3 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है, ये बन गया। अब जो है जो यम होगा इस करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, मतलब यक्स जहां पे अगर हम लोग यम रख दें तो यम स्क्वायर माइनस एम माइनस 5i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यम स्क्वायर माइनस एम माइनस 5i कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यम क्यूब वाला भी कुछ ऑप्शन है, देखिए बी ऑप्शन और सी ऑप्शन यम क्यूब दिया गया है, तो चूंकि यम हमारी नॉन जीरो मैट्रिक्स है दोनों तरफ हम यम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यम क्यूब माइनस एम स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू आ जाएगा 0, यम क्यूब माइनस एम स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0 के साथ हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 120 का जरा सॉरी, लेट ए इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स इज 0, मान लीजिए एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट कितना है 0 है, ठीक है। देन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, देखिए डिटर्मिनेंट 0 है, इसका मतलब इसका जो रैंक है वो n से छोटा होगा, अब n से छोटा होगा तो n-1 भी हो सकता है, ये कह रहे नहीं n-2 होगा, n-2 या उससे भी छोटा होगा, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ट्रेस के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, डिटर्मिनेंट 0 होने से ट्रेस के बारे में हम लोग कुछ नहीं बता सकते, है ना। डिटर्मिनेंट 0 होने से देखिए जैसे हम यही ले लेते हैं 1 1 1 1, इसका डिटर्मिनेंट क्या है 0 है,
लेकिन इसका ट्रेस जीरो नहीं है। ये करें ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, नहीं, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर ये करें जीरो इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए, इसके बाद ये करेक्ट हो सकता है, क्योंकि देखिए आपने अभी कहा इस क्वेश्चन में दिया गया है डिटर्मिनेंट जीरो है। डिटर्मिनेंट जीरो है, डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के बराबर होता है, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज हमारे पास कितनी हो गई? जीरो हो गई। मतलब लैम्डा वन मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा टू मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा थ्री मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा एन इज इक्वल टू कितना हो गया? जीरो हो गया। अब कुछ नंबर का प्रोडक्ट जीरो है तो कम से कम उसमें से एक नंबर तो जीरो जरूर होगा। इन्होंने कहा जीरो इज एन आइगन वैल्यूज ऑफ ए, इसका मतलब ये सही ऑप्शन है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 121 कहा जा रहा है इफ ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है, विथ ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 3, ठीक है, ट्रेस 3 दिया गया है, ओके। फिर कहा गया कि ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 3, ठीक है, और कहा जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2, ठीक है। देखिए अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो तीन आइगन वैल्यूज आएंगी, मैं लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री ले लेता हूँ। तो ट्रेस तीनों, ट्रेस क्या होता है? आइगन वैल्यूज का सम। इसका मतलब लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री इज इक्वल टू कितना दिया गया? 3। और डिटर्मिनेंट क्या होता है? आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट होता है, मतलब लैम्डा वन इंटू लैम्डा टू इंटू लैम्डा थ्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर इन्होंने कहा वन इज द आइगन वैल्यू, वन एक आइगन वैल्यू इन्होंने बता दिया है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगा? वन प्लस लैम्डा टू इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे लैम्डा टू इंटू लैम्डा थ्री, लैम्डा वन की जगह मैंने वन रख दिया, इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। तो हम इस लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू इज इक्वल टू 2, और लैम्डा वन सॉरी लैम्डा टू, ये लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री है ना, लैम्डा टू प्लस लैम्डा वन की जगह मैंने वन रख दिया है, एक आइगन वैल्यू ने वन बताया, मैंने लैम्डा वन को वन ले लिया है। तो लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री इज इक्वल टू कितना मिला? 3 मिला, करेक्ट है ना। लैम्डा नहीं, 3 माइनस वन कितना मिला? 2 मिला, ठीक है। और लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री, लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री की वैल्यूज कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फिर से यहाँ लिख देता हूँ साफ साफ, लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री इज इक्वल टू 2, और लैम्डा टू इंटू लैम्डा थ्री इज इक्वल टू 2, इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी, ठीक है, यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, मतलब लैम्डा टू और लैम्डा थ्री के जो वैल्यूज आ जाएंगे, इसको सॉल्व करने से, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एलिमिनेट करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो जो वैल्यूज आएंगे वो कितनी आ जाएंगी? 1 प्लस आयोटा, और ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। और तो इसका मतलब एक की आइगन वैल्यूज हमें पता लग गई, क्या क्या? एक आइगन वैल्यू 1 था, एक था 1 प्लस आयोटा, और एक क्या आ गया? 1 माइनस आयोटा। अब किसकी आइगन वैल्यूज के बारे में पूछ रहे हैं? ए स्क्वायर माइनस 2y, तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी? 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, और कितना आ जाएगा? 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। और तो हम लोग डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस टू आई का तो निकाल ही सकते हैं ना, माइनस टू आई की आइगन वैल्यूज कितनी हो जाएंगे? माइनस टू माइनस टू माइनस टू। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज क्या होती है? 1 1 1 होती है, ठीक है। अब हमें निकालना है ए स्क्वायर माइनस टू आई की आइगन वैल्यूज, कितने आ जाएगा? 1 माइनस टू कितना हो गया? -1, ठीक है। 1 माइनस टू कितना हो गया? -1, -1 होने से ए ऑप्शन सी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, बी डी ऑप्शन बचा हुआ है। फिर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर -2, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 टाइम्स आयोटा -1, और 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर -2, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर -2 करेंगे तो आ जाएगा -2 टाइम्स आयोटा प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 122 कहा जा रहा है एक मैट्रिक्स दी गई है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द आइगन वैल्यू, जब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या डायगोनल मैट्रिक्स हो, तो इसकी जो आइगन वैल्यूज आती हैं, इसकी जो आइगन वैल्यूज आ जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट आ जाते हैं, कितने? ए बी और 3 हो गया। फिर ये कह रहे हैं कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज आर 10 एंड 30, आइगन वैल्यूज का सम अगर हम लोग करें a प्लस बी प्लस 3, तो वो कितना? 10 है। और प्रोडक्ट की बात करें तो 3ab इज इक्वल टू कितना? 30 है। तो पूछ रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से हमको मिल जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 7, और यहाँ से ए बी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से हम लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 49, और यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 2ab करेंगे 20 आया जाएगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 49 माइनस 20 मतलब 29 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 123 कहा जा रहा है इफ ए बी सी डी आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो रियल numbers with a plus b is equal to c plus d, then an eigen values of the matrix this is equal to what?
देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग मेथड से भी कर सकते हैं, और इस 3x3 की मैट्रिक्स दिया गया है, इसके आइगन वैल्यूज निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते उसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, क्योंकि ए बी सी डी के टर्म में सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको सेटिस्फाई करने वाला कुछ एक ही पर्टिकुलर वैल्यूज हम ले लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ, सपोज मैं ले लेता हूँ ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू ले लेते हैं 1, सी इज इक्वल टू हम ले लेते हैं सपोज -1, और डी इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 2। तो देखिए ए प्लस बी कितना आ गया 1, और सी प्लस डी भी कितना आ गया 1 आ गया, सेटिस्फाई कर रहा है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। अब इसको हम लोग इस मैट्रिक्स में रख देते हैं। इस मैट्रिक्स में अगर हम लोग रखें तो क्या आ जाएगा, 0 1 1, ठीक है, फिर कितना मिलेगा -1 2 1, ठीक है, और 1 -1 0, 1 -1 0, ठीक है। इस मैट्रिक्स का नाम सपोज ए हो गया, ठीक है। फिर कह रहे हैं, अब देखिए अगर इसकी मुझे आइगन वैल्यूज निकालनी, यहाँ पे आप बहुत ध्यान से अगर ऑब्जर्व करिए, अगर मैं ए माइनस आई मैट्रिक्स निकालूं, ए माइनस आई का डिटर्मिनेंट निकालूं, तो क्या बनेगा, पहले ए माइनस आई मैट्रिक्स क्या बनेगी जरा समझिए, 0 1 1, फिर यहाँ ए माइनस आई करा मतलब यहाँ पे -1 आ जाएगा, -1, ठीक है, यहाँ पे कितना जाएगा -1, यहाँ पे -1 2 -1 1, फिर 1 फिर 1 फिर -1, फिर यहाँ पे -1। अब सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को आप देखिए, 1 1 -1 1 1 -1 दोनों सेम है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस आई कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे देखिए, अगर ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 मिलता हो, तो लैम्डा को हम लोग क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे लैम्डा का जब कितना आ गया, 1 आ गया, मतलब इसकी आइगन वैल्यू जो आ गई कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। आइगन वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब तक इन्होंने कहा कि आइगन वैल्यू क्या है। अब जल्दी हम ऑप्शंस में रखते हैं, ए प्लस सी करें, हमने कहा क्या कहा था, ए 0 है और सी कितना -1, 0 -1 कितना आ गया, -1, ठीक है। इसमें इस ऑप्शन में रखते हैं ए माइनस बी, मतलब कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। इसमें रखते हैं ए प्लस बी, कितना आ जाएगा, +1, और इसमें रखते हैं बी माइनस डी, तो बी माइनस डी करेंगे कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। हमें आइगन वैल्यूज कितनी मिली, 1 मिली है, तो 1 को सिर्फ यही सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए सी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया, या दूसरा तरीका ये हो गया, 3x3 की मैट्रिक्स दी गई है, आप डायरेक्ट आप जो किस तरीके से निकाले, लैम्डा क्यू माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा स्क्वायर, प्लस माइनस निकाल दीजिए डायगोनल एलिमेंट के, A11 प्लस A22 प्लस A33 इंटू लैम्डा, और माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इसको अभी आप सॉल्व करके निकालेंगे तो ए प्लस बी आपको क्या मिल जाएगा, आइगन वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन नंबर 124, कहा जा रहा है लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू वास्ट। इस मैट्रिक्स की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, एक होता है पेरन फ्रोबेनियस थ्योरम, है ना, एक होता है, मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, स्पेलिंग थोड़ी सी कठिन है, पेरन फ्रोबेनियस थ्योरम होता है, ठीक है, पेरन फ्रोबेनियस थ्योरम। ये पेरन फ्रोबेनियस थ्योरम क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट बता दें हम। ये स्टेटमेंट ये कहता है, इफ ए इज ए मैट्रिक्स विथ एंट्रीज, पॉजिटिव एंट्रीज, पहली बात जिस मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं उसकी सारे के सारे एंट्रीज कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। देखिए सबके सब क्या पॉजिटिव है, ये सबके सब, अगर हम सबकी सब एंट्रीज के बारे में बात करें तो इसके सबकी सब एंट्रीज कैसी हैं, पॉजिटिव। तो पहला कंडीशन हो गया। तो कह रहे हैं अगर सबकी सब पॉजिटिव है, तो जो इसका लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज आएगा, जो इसका लार्जेस्ट आइगन वैल्यू आएगा, largest eigenvalues will is bounded with the lowest sum of a row and biggest sum of a row। इसका जो रो का सम निकालिए, 16 और 4 कितना होगा, 20 प्लस 1 कितना होगा, 21, इसका सम कितना होगा, 21, इसका सम कितना होगा, 21। तो ये कह रहा है ये बाउंडेड होगा किससे, जो लोवेस्ट सम आएगा रो का, और जो ये लार्जेस्ट सम आएगा रो, इससे क्या होगा, इसकी जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज होगी इसी के बीच में आएगी। इसका मतलब इसकी जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू आएगी वो 21 से बड़ी या बराबर, 21 से छोटी या बराबर, तो कितनी आ जाएगी, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। IIT जेट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आपको ये थ्योरम नहीं मालूम है तो फिर आपको 3x3 की मैट्रिक्स दी गई है, इसके आइगन वैल्यूज को आप सॉल्व करके निकालिए, उसमें जो सबसे बड़ी आइगन वैल्यूज है उसको आप आसानी से पा लेंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा लगेगा। तो इस थ्योरम को आपको ध्यान में रखना है। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 125, कहा जा रहा P इज अ 4x4 मैट्रिक्स विथ एंट्रीज फ्रॉम द सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। और इफ √2 प्लस आई इज अ रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मतलब एक आइगन वैल्यू √2 प्लस आई दिया गया है, तो पूछा जा रहा है कि देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए, अगर एक आइगन वैल्यूज है √2 प्लस आयोटा, पहली बात ये इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी नंबर्स हमेशा हमेशा पेयर में अगर होते हैं, तो इसकी दूसरी आइगन वैल्यू कितनी आएगी, √2 माइनस आयोटा। दूसरी बात, ये इसका इरेशनल रूट है, तो अगर एक रूट है रूट ए प्लस बी, ठीक है, या ए प्लस रूट बी मान लीजिए एक रूट है, इसका दूसरा रूट कितना आएगा, ए माइनस रूट बी आएगा। इसका मतलब इसकी दो और आइगन वैल्यूज हम लोग लिख सकते हैं, कितनी, -√2 प्लस आयोटा, और कितना लिख सकते हैं, -√2
माइनस रूट टू प्लस आयोटा और माइनस रूट टू माइनस आयोटा। तो चारों के चारों आइगन वैल्यूज हमको मिल गए। तो अब हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लिखेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल? एक्स माइनस पहली आइगन वैल्यूज कितनी है? रूट टू प्लस आयोटा, ठीक है। ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर कितना हो गया? एक्स माइनस फिर कितना हो गया? रूट टू माइनस आयोटा। फिर तीसरा फैक्टर कितना हो जाएगा? तीसरा फैक्टर हो जाएगा एक्स माइनस फिर हो जाएगा माइनस रूट टू प्लस आयोटा। और इंटू चौथा फैक्टर कितना हो जाएगा? एक्स माइनस और कितना हो जाएगा? माइनस रूट टू माइनस आयोटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें, अगर इसको मल्टीप्लाई करें ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला लगा के, तो ये आपको सॉल्व होकर मिलेगा एक्स की पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो। अब हमारा जो केली हैमिल्टन थ्योरम ये कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स है तो अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल को सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स पी है इसको सेटिस्फाई करेगी, तो हम लोग यहाँ से क्या ले सकते हैं? पी की पावर फोर माइनस टू पी स्क्वायर प्लस नाइन आई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें जो पी टू द पावर फोर मिलेगा कितना मिल जाएगा? पी टू द पावर फोर इज इक्वल टू टू पी स्क्वायर माइनस नाइन आई मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए बी डी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे? इलिमिनेट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर मैं यही पे समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको जो भी क्वेश्चंस मैंने बताए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।